पास हमारे साथ अनामिका आजमगढ़ से लगातार बनी हुई है। अनामिका, कहा तो ये जा रहा था कि दोनों ही सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ हैं, लेकिन अब जब नतीजे आना शुरू हुए हैं, बेहद रोमांचक यहाँ पर सब कुछ लग रहा है। बेहद रोमांचक तस्वीर है अभी तक के आजमगढ़ को लेकर, काउंटिंग को लेकर के। और धर्मेंद्र यादव यहां से निकल करके अब जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ओर से जो उनके एक्सप्रेशंस हैं उसमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। और हमने काउंटिंग में भी लगातार देख रहे हैं हम कि जो मार्जिन है बीजेपी के बीच में, समाजवादी पार्टी के बीच में, अब वो बहुत कम है। और जो अब तक अपडेट है उसके मुताबिक ये कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से लीड कर रही है। बड़ी खबर ये आजमगढ़ से कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव लीड कर रहे हैं। अभिषेक, जो गैप था 500 वोटों का वो अब खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। जी, लगातार 200, 500, 1000 की लीड चल रही थी, लेकिन अब जंग से जुड़ी हुई आजमगढ़ से अब धर्मेंद्र यादव आगे आ गए हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 9315 वोटों से आगे चल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। बीजेपी अब दूसरे नंबर पर आ गई है, तो वहीं बीएसपी तीसरे नंबर पर। आजमगढ़ में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिला। अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव काफी कॉन्फिडेंस से बाहर निकले हैं और अपने समर्थकों को, अपने पदाधिकारियों को और खुद अखिलेश यादव को सूचना मिली कि उन्होंने एक मैसेज दिया है कि अपने बड़े भाई को मैसेज दिया है कि हम काफी वोटों से लीड कर रहे हैं आजमगढ़ में। तो धर्मेंद्र यादव का जो कॉन्फिडेंस है वो यूं ही नहीं है, क्योंकि वो अंदर मौजूद भी थे अभिषेक, और वो वहां पे मौजूद थे जहां पे हर विधानसभा सीट की काउंटिंग चल रही थी। और जो एक्चुअल सिचुएशन है वो से ज़्यादा अवगत करवाने के लिए अखिलेश यादव को। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सबसे पहले आजमगढ़ पहुंचते हैं और बूथ स्थल पे, मतगणना स्थल पहुंचते हैं जहां पुलिसकर्मियों से उनकी नोकझोंक होती है। अंदर जाते हैं और जाते ही जब उनको पेटियों में वोट गिनने शुरू हो जाते हैं तभी वो निरहुआ पे तंज कसते हैं, बोलते हैं निरहुआ यहाँ से निकल चुका है, अब आजमगढ़ आने वाला नहीं है और समाजवादी पार्टी जीत रही है। अभी अभी सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव निकले हैं और अपने जो वोट हैं, आंकड़े हैं, लीड है, उसको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से भी साझा किया है। उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र तुम डटे रहो। जल्दबाजी नहीं है बधाई देना, मतलब अभी सिर्फ 10:30 हो रहे हैं अभिषेक, और अभी 12 बजे तक तस्वीर साफ हो पाती है। ऐसे में बधाई देना, हालांकि ये और बात है कि धर्मेंद्र जब जा रहे थे तो उनके हाथों में पूरी फाइल थी, उस पूरी फाइलों में डिटेल लिखी हुई थी, लेकिन ये जल्दबाजी नहीं होगी। ये समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में हमेशा कॉन्फिडेंस में रहती है। यही कॉन्फिडेंस का दिन रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने नहीं आए थे और उन्होंने दावा किया था कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है और आजमगढ़ में हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अभी जिस तरीके से लीडिंग चल रही थी, कभी 500 से कभी 1000 से, अब वो 10,000 की हो गई है। इसी को देखते हुए धर्मेंद्र यादव को भी अब वो कॉन्फिडेंस जो अखिलेश यादव के अंदर था वो दिखने लगा है और साफ तौर पर वो अपने बड़े भाई को ये कॉन्फिडेंस बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हम 10,000 से लीड कर चुके हैं। 10,000 जो वोटों का मार्जिन होता है अभिषेक, वैसे भी लोकसभा चुनाव में तो जब 4 लाख 5 लाख से जीत का मार्जिन होता है तो उसे मान सकते हैं 10,000 वोट की ज्यादा नहीं है। लेकिन और देखिए अभी एक बार फिर से वोटों को लेकर के, काउंटिंग को लेकर जो अब तक अनाउंसमेंट है वो होने जा रही है। लेकिन हाँ, अपडेट यही है कि धर्मेंद्र यादव यहां से निकल चुके हैं और धर्मेंद्र यादव फिलहाल लीड कर रहे हैं, कम से कम अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से जिक्र भी किया आपने, जब धर्मेंद्र यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि 200% वो जीत रहे हैं। कहीं ये समाजवादी पार्टी का ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनाव में ये सुनते हुए मिले थे कि 400 सीटें जीतेंगे वो। अनामिका, बिल्कुल, देखिए इसको कॉन्फिडेंस ही कहेंगे और ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे, क्योंकि 10:30 बज रहे हैं और चूंकि आजमगढ़ में जो काउंटिंग है वो भी थोड़ी देर से शुरू हुई है। यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है 8:45 बजे। 8:45 बजे काउंटिंग शुरू होने के बाद सबसे पहले जो बैलेट बॉक्स है वो खोले गए हैं, जो आमतौर पर माना जाता है कि वहां पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही थी, हमने देखा ये। लेकिन उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई ईवीएम की, उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी निरहुआ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब बसपा के प्रत्याशी गुड्डू जमाली फर्स्ट नंबर पे आ गए थे, लीड कर रहे थे सबसे ज्यादा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे काउंटिंग शुरू हुई अलग अलग विधानसभा सीटों पे, वहां पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो टक्कर थी वो हमें देखने को मिला। मार्जिन 500 तक के वोटों का था। लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर यह है कि अब धर्मेंद्र यादव सबसे आगे निकल गए, 10,000 वोटों का मार्जिन हो गया है। तो अब उनके चेहरे पर जो स्माइल थी, और वो कह भी रहे थे कि चूंकि हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पे आने का मौका नहीं दिया गया है, सभी बाहर हैं, हमारे जो नेता है वो यहाँ पर नहीं आए हैं, तो जो एक्चुअल सिचुएशन है काउंटिंग को लेकर के वो उसको एक फाइल के तौर पे, कागज पे नोट डाउन करके वो यहाँ से निकले हुए हैं।
और वो यहाँ से अब अखिलेश यादव को इन्फॉर्म करेंगे, बाकी जो नेता पार्टी के उनको इन्फॉर्म करेंगे। और चेहरे का जो कॉन्फिडेंस है वो ये बता रहा है कि वो अभी तक आश्वस्त दिखाई दे रहे काउंटिंग को लेकर के। अभिषेक, इसको कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे? जी निश्चित तौर पे ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि 9,10,000 वोट पोल हुए हैं, अभी महज 1,10,000 वोटों की गिनती हुई, यानी कुल मिला के 8 लाख वोटों की गिनती होनी है और कुछ भी हो सकता है। किसी की भी तरफ जो है पलड़ा झुक सकता है। शाह आलम गुड्डू जमाली भी जिस तरीके से काफी पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी भी लगातार लीड करती हुई दिखाई दे रही है, तो अभी 8 लाख वोटों की गिनती बाकी है। कुछ भी यहाँ हो सकता है, कोई भी प्रत्याशी आगे पीछे हो सकता है। तो निश्चित तौर पे एक ओवर कॉन्फिडेंस धर्मेंद्र यादव का, जिसे लेकर वो बाहर निकले हैं। हालांकि ये आने वाला समय बताएगा कि इनका ओवर कॉन्फिडेंस जीत में बदल पाता है या नहीं। इंतजार करना होगा यहाँ पे, समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या बसपा हो, क्योंकि 10:30 बजे की तक की जो काउंटिंग है वो ठीक बात है कि रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन अभी 12:30 तक का वेट करना होगा, क्योंकि ये जो 2 घंटे होते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहाँ पे सभी ईवीएम खुल जाती है, सभी विधानसभा सीटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर ये मार्जिन बरकरार रहा तो समाजवादी पार्टी खेमे के लिए खुशी की खबर है, वरना देखना होगा कि अब जो तस्वीर बनती है अगले घंटे में वो किसके पक्ष में बनती है। अनामिका, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।